Ram and Shyam were partners in a firm. After crediting the profits of the year rupees 2 lakh in their capital accounts, the balances of their capitals were rupees 4 lakh and 3 lakh. ये देखिए क्लोजिंग कैपिटल है, क्लियरली बोल रहा है 2 लाख रुपए क्रेडिट करने के बाद उनकी कैपिटल में इतना बैलेंस था. ड्यूरिंग देयर राम विड्रू 80,000 एंड श्याम रुपीज 1 lakh. It was found that IOC and interest on drawings at the rate of 10% per annum as provided in the partnership agreement had not been allowed and charged to the partners capital account. देखिए सबसे पहली चीज क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि क्लोजिंग कैपिटल दिया है, तो पहले हमें क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालनी है राम और श्याम की. हमें पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पर और एडिशनल कैपिटल पर लगता है. क्लोजिंग कैपिटल तो ईयर एंड होने पर बैलेंस है, तो हमें पहले क्या निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालनी. तो क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया क्वेश्चन में दिया है 4 लाख एंड 3 लाख. वीडियो नंबर 7 देखिएगा अगर जिन लोग को याद नहीं है क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग में कैसे पहुंचते हैं. प्लस कर देंगे ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स का जो अमाउंट है वो है 80,000 एंड 1 लाख. 80,000 एंड 1 लाख, तो 1,80,000. इसका टोटल कर देंगे, आ जाएगा 4,80,000 एंड 4 लाख. टोटल आ जाएगा 8,80,000. इसमें हम लेस कर देंगे नेट प्रॉफिट लेस कर देंगे तो आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल. तो यहां पर नेट प्रॉफिट देख लीजिए कितना दिया है क्वेश्चन में, रुपीज 2 लाख. क्वेश्चन में रेशियो दिया है क्या, क्वेश्चन में किसी भी टाइप का कोई भी रेशियो गिवन नहीं है, तो नेट प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा. तो नेट प्रॉफिट हो गया रुपीज 1 लाख ईच. टोटल हो गया 2 लाख रुपीज. तो यहां पर आ गया 3,80,000 एंड 3 लाख, ये हो गया 6,80,000 ओपनिंग कैपिटल. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में दिया है 10% पर एनम. 3,80,000 का 10% 38,000, 3 लाख का 10% 30,000. टोटल हो गया 68,000. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी निकाल लेते हैं कि कितना लिखना भूल गया था. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कौन सा रूल लगेगा, देखिए राम विड्रू 80,000 एंड श्याम 1 लाख, सिर्फ इतना दिया है. तो हमको पता है कि टाइम पीरियड गिवन नहीं है, बिगिनिंग मिडिल एंड, इसलिए एवरेज पीरियड 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. राम ने कितना विड्रॉ किया है 80,000, तो 80,000 इंटू 10% हो जाएगा 8,000 इंटू 6/12 4,000. और श्याम का 1 लाख इंटू 10% 10,000 इंटू 6/12 5,000. 5,000 प्लस 4,000 9,000. तो पहले हमने कैलकुलेशन शुरू करते हैं. अब सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना भूल गए, मतलब प्रॉफिट उन्होंने बांट दिया था. तो प्रॉफिट जो उन्होंने बांटा था उसको पहले वापस लेंगे. प्रॉफिट उसने जो क्रेडिट किया था फर्म ने, तो वो प्रॉफिट क्रेडिट हुआ था पार्टनर्स कैपिटल में. तो प्रॉफिट कितना क्रेडिट हुआ था 2 लाख रुपए. तो प्रॉफिट हमें वापस लेना है क्योंकि हमने बाय मिस्टेक 2 लाख रुपए बिना आईओसी और बिना आईओडी के पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था राम और श्याम में, यानी कितना 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए. तो ये हमारी हो गई एरर, इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में आप लोग को सिखाया है, इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, हमें आईओसी देना चाहिए था जो कि पार्टनर्स कैपिटल में क्या होता है क्रेडिट. अच्छा, आईओडी देना चाहिए था जो कि क्या होता है डेबिट. और करेक्ट प्रॉफिट, तो हमें पता है कि प्रॉफिट करेक्ट कैसे निकालेंगे. देखिए सिंपल सी बात है, प्रॉफिट कितना हुआ था फर्म को प्रॉफिट हुआ था, मैं रफ कैलकुलेशन यहां पे कर देता हूं. प्रॉफिट हुआ था फर्म को 2 लाख रुपए, और हमें पता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म की इनकम है. तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें पता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जहां पर हम नेट प्रॉफिट लिखते हैं उसमें प्लस कर देंगे. तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का जो अमाउंट है वो है 9,000 ऐड कर देंगे, आ जाएगा 2,09,000. 2,09,000 में माइनस हो जाएगा आईओसी, क्योंकि प्रॉफिट में से आईओसी प्रोवाइड किया जाता है विच इज 68,000. तो 68,000 अगर हम माइनस कर देंगे तो करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा यहां पर 141,000. दैट मीन्स प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था 141,000. आईओसी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए 38,000 एंड 30,000. तो आईओसी शुड हैव बीन क्रेडिटेड 38,000 एंड 30,000. आईओडी शुड हैव बीन डेबिटेड 4,000 एंड 5,000. 4,000 एंड
5,000 टोटल 9,000। और हमें पता है कि प्रॉफिट में आईओडी प्लस होता है और आईओसी माइनस होता है, तो इसको प्लस माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आएगा 141,000। तो 141,000 प्रॉफिट जो हमें क्रेडिट, यानी ये एक्चुअल में डेबिट और क्रेडिट होना चाहिए था। ये हमारा एक्चुअल कैलकुलेशन है। जो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होना चाहिए था, डेबिट, यानी ओवरऑल अगर हम बात करें 141,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आ जाएगा 70,500। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे 38,000 और 70,500 और 4,000 कर देंगे माइनस। तो इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि ये दोनों क्रेडिट होते हैं पार्टनर्स कैपिटल में और ये डेबिट होता है, यानी माइनस करेंगे। ये हम प्रीवियस वीडियोस में सीख चुके हैं। तो इन दोनों को अगर हम प्लस माइनस करके देखें तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 38,000 प्लस 70,500 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,08,500। उसमें माइनस कर देंगे 4,000 तो 1,04,500। तो 1,04,500। दूसरे का टोटल करते हैं 30,000 प्लस 70,500। तो 30,000 और 70,500 अगर हम टोटल करेंगे तो यहां पर आएगा अमाउंट होगा यहां पर 1,05,000 टोटल माइनस 5,000 95,500। तो ये डेबिट और ये ओवरऑल क्या होना चाहिए था, सब प्लस माइनस करने के बाद क्रेडिट होना चाहिए था अगर हम इन सबका टोटल करेंगे तो अब देख लेते हैं प्रॉफिट डेबिट और ये क्रेडिट, इन दोनों का डिफरेंस है 4,500। इसका डिफरेंस भी ऑब्वियस बात है 4,500। ये हो गया नेट इफेक्ट। तो यहां पर 4,500 क्या करेंगे, डेबिट की क्रेडिट मैंने प्रीवियस वीडियो से दिखाया था, ये तो पुराना कैलकुलेशन है, क्रेडिट होगा। इतना मिल चुका है, इतना मिलना चाहिए था, तो नेट हम 4,500 और देंगे पार्टनर को। ऑब्वियस बात है, दो पार्टनर है, एक क्रेडिट है तो दूसरा डेबिट होगा, फिर भी देख लीजिए इसको बाय मिस्टेक 1 लाख मिल चुका है जबकि मिलना चाहिए था 95,500। दैट मीन्स इसको 4,500 ज्यादा मिला है तो 4,500 से हम वापस लेंगे और इसको 4,500 कम मिला है तो उसको प्लस। यानी हमारा फाइनल आंसर क्या है, एस डेबिट और आर क्रेडिट। ये हमारा मेन आंसर है। एस यानी श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। सेकेंड क्वेश्चन, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, नेट प्रॉफिट 30,000, रेशियो इज 3:1. It is discovered on 10th April 2014 that the under mentioned transactions were not passed through the books of accounts of the firm for the year ended 31st March 2014. सेम वही मिस्टेक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है। प्रॉफिट जो था वो 30,000 था और ये जो 30,000 प्रॉफिट था बिना आईओसी दिए, बिना आईओडी, बिना सैलरी और बिना कमीशन के पार्टनर्स में क्या कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। दैट मीन्स हमें क्या करना है, जो गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, प्रॉफिट जो इनकरेक्टली हमने बिना अप्रोप्रिएशन यानी बिना आईओसी, बिना आईओटी, बिना सैलरी, बिना कमीशन के हमने 30,000 जो प्रॉफिट था वो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो वो प्रॉफिट जो था 311 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था जो कि क्रेडिट हुआ था। अब हम क्या करेंगे, उसको पार्टनर से वापस लेंगे। तो 30,000 जब हम वापस लेंगे तो हमने कैसे क्रेडिट किया था उसको, 311 में, यानी 18,000, 6,000, 6,000। तो ये जो इनकरेक्ट हुआ था उसको हमने वापस ले लिया। अच्छा, हमें देना क्या क्या था पार्टनर्स को, आईओसी, हमें पता है आईओसी क्रेडिट होता है। हमें क्या देना था, सैलरी, ये भी क्या होता है, क्रेडिट। हमें क्या देना था पार्टनर्स को, कमीशन, ये भी क्या होता है पार्टनर्स कैपिटल में, क्रेडिट। और हमें क्या लेना था पार्टनर से, यानी फर्म को कितना लेना था, आईओसी, डेबिट। तो पहले आईओसी कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिए फटाफट। आईओसी 6% है, 50,000, 40,000, 30,000, इसका 6% निकालेंगे। इसका 6% निकालेंगे तो आ जाएगा 3,000, 2,400 एंड 1,800, टोटल आ जाएगा 7,200। सैलरी क्वेश्चन में दिया है क्लियरली, ए और बी को 5,000 और 7,500। तो ए में 5,000, बी में 7,500, टोटल हो गया 12,500। कमीशन ए को दिया है 3,000, तो कमीशन ए में आ जाएगा 3,000, तो 3,000 आ गया कमीशन। और हमें पता है ये आईओडी जो है वो क्या होता है, आईओडी डेबिट होता है पार्टनर्स कैपिटल में, यानी माइनस, यानी ये सब क्या होते हैं, प्लस, और ये क्या होता है पार्टनर्स कैपिटल से माइनस। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दे दिए क्वेश्चन में 350, 250, 150, 350, 250 और 150। इसका जो टोटल है वो है 750।
बेसिक हम अच्छे से पढ़ चुके हैं इतने सारे वीडियो बनाने के बाद। अब करेक्ट प्रॉफिट कितना होगा हमें पता है। प्रॉफिट से फर्म आईओसी देती है, प्रॉफिट से सैलरी देती है, प्रॉफिट से कमीशन देती है, याद होगा। एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम बनाते हैं तो यहां पर नेट प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट कितना है 30,000। आईओसी हम नेट प्रॉफिट से देते हैं यानी आईओसी से माइनस करना है। सैलरी भी हम प्रॉफिट से प्रोवाइड करते हैं यानी माइनस होगा। कमीशन भी हम प्रॉफिट से प्रोवाइड करेंगे माइनस होगा। और आईओडी प्रॉफिट में प्लस होता है, तो आईओडी को हम प्लस करेंगे, आईओसी सैलरी और कमीशन माइनस करेंगे तो हमारा करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा। तो करेक्ट प्रॉफिट कितना आएगा? करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा 8050। करेक्ट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 8050। एक बार मैं और बता देता हूं करेक्ट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। 30,000 प्रॉफिट है जिसमें से 7200 आईओसी देंगे पार्टनर्स को, 12,500 सैलरी देंगे, 3,000 कमीशन देंगे और आईओडी फर्म को मिलेगा। इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 8050। 8050 को हम पार्टनर्स में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो प्रॉफिट जो होगा वो क्रेडिट होगा 4830 और 1610 और 1610। ये एक्चुअल में ध्यान दीजिएगा, ये एक्चुअल में ऐसे होना चाहिए था और एक्चुअल में हमने इतना डिस्ट्रीब्यूट किया। इन दोनों का जो डिफरेंस है ये करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी ये करेक्ट क्रेडिट होना चाहिए था ओवरऑल, और ये इतना हमने गलती से क्रेडिट कर दिया जिसे हम वापस लेंगे डेबिट। इसका हम टोटल करेंगे 1 2 3 4। हमें पता है पार्टनर्स की कैपिटल में प्लस होता है आईओसी सैलरी कमीशन और प्रॉफिट, और आईओडी क्या होता है? माइनस होता है। जिसको हम प्लस माइनस करके देखेंगे तो हमारा जो अमाउंट आएगा वो आ जाएगा 15,480। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 11,260 और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3260 और इन सब का टोटल आ जाएगा ऑब्वियस बात है 30,000। तो बिल्कुल सिंपल है इन दोनों का डिफरेंस। 18,000 हम दे चुके हैं ए को, जबकि हमें देना कितना चाहिए था? 15,480। डेट मीन्स हमने ए को ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? 2,520। तो हम ए से क्या करेंगे? वापस लेंगे। अच्छा, हम बी को कितना दे चुके हैं? बी को दे चुके हैं 6,000, जबकि देना कितना चाहिए था? 11,260। डेट मीन्स 5260 हम बी को और देंगे यानी क्रेडिट। सी में आते हैं। सी को हम 6,000 दे चुके हैं, जबकि देना कितना चाहिए था? 3,260 यानी हमने सी को ज्यादा दे दिया। तो सी से हम क्या करेंगे? वापस लेंगे। कितना वापस लेंगे? 2,740 डेबिट। तो इसका फाइनल आंसर है एज कैपिटल। याद रखिएगा ये जर्नल एंट्री मेन आंसर है, ये आपका वर्किंग नोट है जो आपको दिखाना है एग्जाम में। एज कैपिटल डेबिट 2520, सीज कैपिटल डेबिट 2740, टू बीज कैपिटल का आप टोटल करेंगे तो आ जाएगा 5260। अब एक आखिरी केस बचा है, उसको लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा। इस तरह से हमारे पास्ट एडजस्टमेंट के पूरे केसेस हो गए कंप्लीट। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन जरूर नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ये केस नंबर 10 से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस थे।